भाई जब मन में होता है विश्वास तो बल्ले से यशस्वी जैसा बल्लेबाज लगाता है गेंदबाजों की क्लास। राजकोट टेस्ट में हम सब ने देखा कैसे 9 चौके और 5 छक्के लगाकर जायसवाल कर गए बेन स्टोक्स एंड कंपनी को बांस। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड हम पर हावी था। इसके दो कारण थे। पहला कि इंग्लैंड का स्कोर जो कि दिन का खेल शुरू होने से पहले था 207 2 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा कारण यह कि टीम इंडिया मैदान पर उतरी थी बिना अश्विन के, क्योंकि उन्हें फैमिली इमरजेंसी की वजह से घर लौटना पड़ा। ऐसे में मुश्किल में फंसी टीम की दिक्कतें और बढ़ गई। पर टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों ने अपने संयम को बनाए रखा और इंग्लैंड को भौचक्का कर दिया। खासकर सिराज की गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड पूरी तरह से सरेंडर हो गया। मैच में और क्या क्या हुआ नोपो चैनल पर बढ़िया वीडियो बनाकर डाली है, जाकर जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है। यहां पर हम बात करने वाले हैं उस बल्लेबाज की जिसने अपने छोटे से टेस्ट करियर का तीसरा शतक ठोककर इंग्लैंडियों की ईंट से ईंट बजा दी है। और उस बल्लेबाज का नाम है यशस्वी जायसवाल। मौजूदा सीरीज में ऑलरेडी एक शतक जड़ चुके जायसवाल ने वंस मोर की डिमांड को पूरा करते हुए 100 रन बनाए और टीम इंडिया की पकड़ को मैच में मजबूत कर दिया। 122 गेंदों में 100 रन बनाने के दौरान 9 चौके और 5 छक्के भी उन्होंने लगाए और एक बार फिर अंग्रेजों को बल्ले की धार दिखाई। विशाखापट्टनम में डबल सेंचुरी जड़ने वाले यशस्वी ने राजकोट में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 122 गेंदों में शतक ठोकते हुए इंग्लैंड के बॉलर्स की जमकर धुनाई की। और रोहित के आउट होने के बाद भी वो घबराए नहीं, बल्कि गिल के साथ मिलकर भारत की पकड़ मैच में मजबूत करते गए। 9वें ओवर में उनके खिलाफ टॉम हार्टले की गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। इंग्लैंड ने डीआरएस लिया लेकिन वो बच गए। इसके बाद से यशस्वी और चौकन्ने हो गए। जायसवाल ने 80 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और फिर अपना गियर शिफ्ट किया। उनके हत्थे चढ़ गए टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड जेम्स एंडरसन। जायसवाल ने 700 विकेट लेने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पहले छक्का लगाया, फिर उसी ओवर में 2 लगातार चौके उड़ाते हुए अपने हाथ खोले। इसके बाद अगले ही ओवर में टॉम हार्टले को 2 छक्का उड़ाते हुए शतक के करीब भी पहुंच गए। इसके बाद जो रूट को चौके छक्के, रेहान को भी एक छक्का और अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक पूरा किया। इस शतक के साथ उन्होंने वीरेंद्र सहवाग और संजय मांजरेकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी की, जो कि था टेस्ट करियर में सबसे तेज 3 शतक लगाने का रिकॉर्ड। सहवाग और संजय मांजरेकर ने 13 टेस्ट पारियों में 3 टेस्ट शतक ठोके हैं और अब इस लिस्ट में यशस्वी भी शामिल हो गए। हालांकि सहवाग का इस दौरान औसत 53.31 का था, जबकि यशस्वी का 62.25 का। जायसवाल की इस ताबड़तोड़ पारी को देखते हुए खुद इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम ने भी भैया ताली बजाई। मगर 133 गेंदों तक इंग्लैंड का सामना करने के बाद यशस्वी को पीठ में दर्द के चलते रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा और उनकी तूफानी पारी का यही सेमी अंत हुआ है। सेमी अंत इसलिए क्योंकि भारतीय सपोर्ट स्टाफ पूरी कोशिश करेगी कि मैच के चौथे दिन यशस्वी बैटिंग करने के लिए फिट हो जाए, क्योंकि टीम को इस समय उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या लगता है आपको, राजकोट टेस्ट के चौथे दिन जायसवाल बैटिंग करने उतरेंगे या फिर आपके हिसाब से उनको आराम करने देना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया यशस्वी को लेकर रिस्क नहीं उठा सकती? वैसे यशस्वी टेस्ट के चौथे दिन बैटिंग करेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, मगर अश्विन को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि वो राजकोट टेस्ट में वापस आ सकते हैं। राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन अपने टेस्ट करियर का 500वां विकेट लेने के बाद अश्विन को अपने घर लौटना पड़ा था, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के रास्ते सबको दी। मगर अब अपडेट यह है कि अश्विन अन्ना राजकोट टेस्ट में लौट सकते हैं, पर क्या उनको खेलने दिया जाएगा क्या? अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहा है तो इस सवाल का मैं जवाब दे दूं आपको कि हाँ मेरे दोस्त, अश्विन को मैच में दोबारा लिया जा सकता है और इसके लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी हामी भी दे दी है। बेन स्टोक्स चाहे तो अश्विन की वापसी में अड़ंगा लगा सकते हैं, मगर हर कोई जानता है कि बंदा सिर्फ नाम से बेन स्टोक्स है, हरकतों से नहीं। बात तो सही है। तो उम्मीद करते हैं कि राजकोट टेस्ट के चौथे दिन अश्विन अन्ना जुड़ जाएंगे टीम से और मैच में जो कसर बाकी है, बची खुची है, वो पूरी करते हुए सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया को बढ़त भी दिलाएंगे। क्या लगता है आपको, तीसरे टेस्ट में अगर टीम इंडिया जीतती है तो मैन ऑफ द मैच किसे मिलना चाहिए? क्या वो रोहित शर्मा होंगे, जडेजा होंगे, सिराज होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे या कोई और? कमेंट करके बताना। और क्रिको बोले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। सी यू टुमारो। जय हिंद।